एक एंजाइम आपके पास में है that contains 5.6% of iron. Calculate the number of atoms present in 1 gram of enzyme. ठीक है, एक मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं एंड एक मोल क्या होता है? एक मोल होता है वो क्वांटिटी जिसमें 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये बात समझ आई ना सबको? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, एक एंजाइम है दैट हैज 5.6% ऑफ आयरन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एंजाइम। अब सिंपल मेथड लगाएंगे हम, परसेंटेज वाला, यूनिटरी मेथड, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं करना। सिंपल देखो, आपके पास में है 5.6%, यानी कि आपके पास में है अगर 100 ग्राम ऑफ एंजाइम होता तो उसके अंदर कितना आयरन है? 5.6 ग्राम। परसेंटेज यही बताता है ना, इसमें कोई डाउट है क्या? हम इस परसेंटेज से ये बात लिख सकते हैं? चेक कीजिए, 100 ग्राम ऑफ एंजाइम में 5.6 ग्राम ऑफ आयरन प्रेजेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है एंजाइम कंटेन्स 5.6% ऑफ आयरन। नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आयरन कितना प्रेजेंट है 1 ग्राम ऑफ एंजाइम में। 100 में इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा बेटा? 1 ग्राम ऑफ एंजाइम अगर आपके पास हो तो कितना हो जाएगा? 5.6 बाय 100 ग्राम Fe। ठीक है, तो ये मेरे पास अमाउंट आ गया। अब मुझे इसके मोल चाहिए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है बच्चे? 1 ग्राम से नहीं निकलेगा, मुझे चाहिए होगा मोल। और मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वांटिटी के 1 मोल में होते हैं पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23। और ये क्योंकि एटम की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे एटम लिख देंगे, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होंगे, लेकिन मेरे पास तो ग्राम में अमाउंट है। अब मैं मोल में चेंज करूंगी इसको, है ना? मोल निकालने का बहुत सिंपल तरीका, मोल निकालने के सिर्फ 3 ही पैटर्न है, 3 ही तरीके होते हैं, लेकिन अभी जो जरूरत है उसकी बात करते हैं। तो मेरे पास में क्या है बच्चे? ये दिस इज कॉल्ड मास, दिस इज मास। तो मोल होता है गिवन मास, वॉट एवर द मास इज गिवन, जस्ट डिवाइड इट बाय द मोलर मास। If you are taking the mass in gram, then divide it by the molar mass. ठीक है, राइट? चलो, अब मेरे पास जो मास है इसका वो ये है। मोलर मास कितना होता है आयरन का बच्चे? एटॉमिक मास की बात कर लो। चलो, एटॉमिक मास कितना होता है आयरन का? 56 होता है क्या? Fe एटम का मास होता है 56U। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 56 ग्राम पर मोल, राइट? तो मैं यहां पे रख देती हूं गिवन मास 5.6 डिवाइडेड बाय 100। ये दिस इज द मास एंड इट्स मोलर मास इज 56। क्लियर? डन? इतना हो गया, ये आ गया मेरे पास मोल। डन? अब मोल आपको मिल गया है तो आप पार्टिकल निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? सिंपल, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, यूनिटरी मेथड। 1 मोल में अगर इतने पार्टिकल हैं तो 5.6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 56। सॉल्व कर दें इसको, सिंप्लीफाई कर दें। यहां पे कर देते हैं इसको 1000 और 56 कैंसिल हो गया, 1/1000, 0.001। ठीक है, इतने मोल में कितना होगा बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 मोल में इतना है, इसलिए 10⁻³ मोल अगर आपके पास है, दिस इज 10⁻³ मोल ना, साइंटिफिक नोटेशन आता है सबको। तो मैंने 0.001 लिखने की जगह 10⁻³ मोल लिख दिया। तो इसमें जो पार्टिकल होंगे वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ सॉल्व कर दो, सिंपल, इतने एटम्स आ जाएंगे आपके पास। 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स। क्लियर एवरीवन? तो आपका फाइनल आंसर यहां लिख देती हूं। चलिए, 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स। क्लियर? डन?